बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साथियों, आज हम आपसे एक नायाब आसाबी अवारिस नसों की बीमारी माइस्थेनिया ग्रेस के बारे में बात करेंगे। ये बीमारी नसों और पट्टों के दरमियान राबते को किस तरह मुतासर करता है, इसकी वजूहात क्या हैं और अलामात किस तरह के होते हैं, ये सब जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में नसों और पट्टों के इस मर्ज से मुताल्लिक होम्योपैथिक अद्वियात बताए जाएंगे। तो मैं डॉक्टर अरबाब आप सबको, हाज़रीन नाज़रीन को डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नाज़रीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर ज़रूर करें। साथियों, माइस्थेनिया ग्रेस एक खुदकार मुदाफ़ती बीमारी है जिसकी वजह से पट्टों की कमज़ोरी और थकावट होती है। ये उस वक्त होता है जब जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम गलती से पट्टों और आसाब के दरमियान राबते को निशाना बनाता है। अब देखते हैं इसकी वजूहात क्या है। वजूहात में खुदकार मुदाफ़ती रद्दमल सरफ़हरिस्त है। माइस्थेनिया ग्रेस में जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम एंटीबॉडीज़ बनाता है जो पट्टों के खलियों पर मौजूद रिसेप्टर्स को निशाना बनाते हैं, ख़ास तौर पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। ये रिसेप्टर्स आसाब से सिग्नल वसूल करते हैं और पट्टों को हरकत देने का बायस बनते हैं। एंटीबॉडीज़ की वजह से ये रिसेप्टर्स ब्लॉक या तबाह हो जाते हैं, जिससे पट्टों को सिग्नल मिलना मुश्किल हो जाता है। मुदाफ़ती निज़ाम का एक हिस्सा थॉमस ग्लैंड है। थॉमस ग्लैंड छाती की हड्डी के पीछे वाक़ है, यानी कि इस मुकाम पर। ये वजूद एंटीबॉडीज़ की पैदावार को बरकरार रखने के लिए जाना जाता है। सेहतमंद बालगों में थॉमस ग्लैंड साइज में छोटा होता है, लेकिन माइस्थेनिया ग्रेस में मुब्तला लोगों में ये वजूद गैर मामूली तौर पर बड़ा होता है या इसमें ट्यूमर हो सकता है। लेकिन याद रहे कि थॉमस ग्लैंड और थायराइड में फ़र्क है। थॉमस ग्लैंड बिल्कुल निचले हिस्से में है और थायराइड जो है साइडों पे होते हैं। कुछ मामलात में माइस्थेनिया ग्रेस वरासती हो सकता है। अलामात में माइस्थेनिया ग्रेस की सबसे आम अलामत पट्टों की कमजोरी है। कमजोरी आमतौर पर आंखों के पट्टों से शुरू हो जाती है और फिर जबड़ों को मुतासर करती है, चबाने में मुश्किलात पैदा करता है, खाते वक्त जबड़े थक जाते हैं। इसी तरह कमजोरी जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल जाती है। आंखों की कमजोरी में पलकें झुकना यानी टॉसिस और दोहरी नज़र शामिल है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि दोनों पलकें झुक जाती हैं या सिर्फ एक। इसके अलावा चेहरे और गले के पट्टों की कमजोरी, इसमें निगलने में दुश्वारी, चबाने में दुश्वारी और वाज़े तौर पर बोलने में दुश्वारी शामिल हो सकती है। आज़ा की कमजोरी में बाजुओं और टांगों के पट्टों में कमजोरी हो सकती है, जिससे चलने, सीढ़ियां चढ़ने या वजन उठाने में दुश्वारी हो सकती है। साथियों, थकावट भी एक अहम अलामत है। पट्टों की कमजोरी के साथ साथ माइस्थेनिया ग्रेस के मरीज को शदीद थकावट महसूस होती है, खास तौर पर सरगर्मी के बाद। सांस लेने में दुश्वारी भी एक अलामत है, जिसमें शदीद सूरतों में सांस लेने के पट्टों की कमजोरी की वजह से सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, जिसे माइस्थेनिक बहरान कहते हैं। याद रहे कि अलामत की शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है और ये दिन के मुख्तलिफ औकात में तब्दील हो सकती है, बाज़ औकात गायब भी हो सकती हैं, जिसे रेमिशन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को वाज़ेह कर दूँ, ये माइस्थेनिया ग्रेस की जो बीमार है, इसे आम तौर पे जब वो कुछ चबा रहा होता है, जो खा रहा होता है, वो खाते खाते थक जाता है, तो उसके मसल्स जो है जबड़ों के थक जाते हैं। वो फिर थोड़ी देर के लिए आराम करता है, आराम करने के बाद फिर से खाना शुरू करता है। ये उसके सबसे ख़ास अलामत है जो नज़र आता है। अब अलामत मैंने बता दिए, वजूहात भी बता दिए।
اور ساتھ میں آ کے دیکھتے ہیں کہ ان کی ادویات کون سی ہیں۔ ساتھیوں، ادویات بہت سارے بے شمار ہیں، اس مرض کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ڈاکٹر اپنے حساب سے اپنے پریکٹس کے مطابق ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن میں یہاں کچھ خاص ادویات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے بہت فائدہ ہوا ہے، اور یہ تجربے کی بنیاد پہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے کاسٹیکم 36 پوٹینسی۔ صبح 6 بجے 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کے بیمار کو پلا دیں۔ نمبر 2 ہے ایکونائٹ 36 پوٹینسی۔ یہ صبح 7 بجے، دوپہر 1 بجے اور رات کو 7 بجے صرف 1 قطرہ زبان پہ ٹپکا دیں۔ نمبر 3 ہے جلسینیم کیو یا مدر ٹنچر میں آپ لے لیں، اس کے 10 قطرے دن میں 2 مرتبہ صبح 8 بجے اور رات کو 8 بجے آدھے کپ سے کم نیم گرم پانی میں ڈال کے خالی پیٹ دے دیں۔ نمبر 4 ہے کالیفاس 6X، اس کو دن میں 2 مرتبہ صبح 9 بجے اور رات کو 9 بجے 6 گولیاں یا تو زبان پہ ڈال کے چوس لیں یا 1 چمچ پانی میں حل کر کے لے لیں۔ اور 5ویں میڈیسن ہے توجا 1M۔ یہ ہفتے میں 1 خوراک دی جاتی ہے، 2 قطرے صبح سب سے پہلے 5 بجے 2 قطرے زبان پہ ٹپکا دیں۔ یہ ادویات کچھ عرصے استعمال کرنے کے بعد پھر اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، انشاءاللہ کافی فرق آئے گا۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔